आजम स्वाति साहब को आज सेशन कोर्ट में पेश किया गया है, जहां दोबारा उनको 14 रोज़ के लिए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। और साथ में तफ्तीशी अफसर से उनकी चालान जमा करवाने के हवाले से भी अदालत ने पूछा। सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ साकिब बशीर साहब, आज की हेयरिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और खासतौर पर एक जज का जिन्होंने महफूज फैसला सुनाया था, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, थोड़ा सा आप तो बड़ी गहराई से इस केस को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जज साहब जो है वो उनका ट्रांसफ़र हुआ है और डॉक्टर बाबर अवान जो है उन्होंने आज जो है वो ये अलज किया है, इल्ज़ाम लगाया है कि उनका ट्रांसफ़र इसी ज़मानत के तनाजुर में हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 रोज़ तक ये मामला लटकता रहा। 12 को फ़ैसला महफूज हुआ, 12 को 4 बजे 12 दिसंबर को 4 बजे फ़ैसला आना था, वो नहीं आया। फिर पता चला 13 को सुनाया जाएगा, फिर पता चला 14 को सुनाया जाएगा। तो अब यह है कि 14 को उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब आज़म खान जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल मुतैनात हो गए हैं। अब वो 16 दिसंबर को उनकी केस की जो ज़मानत केस की समाअत करेंगे। अब ये है कि क्या बाबर अवान जो कह रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये अब इसको देखा जाना है। लेकिन एक चीज़ तय है कि 3 दिन तक ये मामला लटकता रहा उनकी ज़मानत का फ़ैसला सुनाने का। तो ये एक चीज़ जो है वो बनती है कि हो सकता है इस तनाजुर में उनका जो है वो ट्रांसफ़र किया गया हो। इसके अलावा जो आज की यहाँ पे समाअत हुई है, वहाँ पे तफ्तीशी अफसर को बड़ा कैटेगोरिकली अदालत ने कहा है कि आपने जो है वो चालान देना था और अभी आकर चालान नहीं दिया। उनको एक तो नोटिस कर दिया और साथ ही ये कहा है कि वो थोड़ा सा अनहोना इसलिए था कि 14 रोज़ हो गए, तो वो चीज़ें एडमिटेड हैं, ट्वीट्स ये वो सारी एडमिटेड चीज़ें हैं। तो उसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ तो थी नहीं कि आपने वो साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है। तो वो कह रहे हैं कि टेक्निकल असिस्टेंस के लिए उन्होंने कहा कि हमने कोई रिपोर्ट आनी थी, फिर ट्विटर से कोई जो डाटा है वो मंगवाया है, वो नहीं आया। तो वो आएगा तो चालान जमा करवा देंगे। लेकिन अदालत ने उनको नोटिस किया और साथ ये कहा है कि आपकी सैलरी हम बंद कर देंगे अगर नेक्स्ट पे जो है वो आपका जवाब नहीं आता। आज़म स्वाति जो है वो उनका वीडियो लिंक व्हाट्सएप के जरिए कॉल हुई थी, उनमें पेश हुए, उनसे पूछा, अदालत ने पूछा, उनका हाल पूछा, उन्होंने ठीक बताया। फिर उन्होंने अदालत जब वकीलों से बात की, अपने वकला से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने कहा कि ये स्ट्रगल जो है वो जारी रहनी चाहिए। और उन्होंने इतनी बात की और उसके बाद अदालत ने अब 14 रोज़ के लिए ये जो है वो फर्दर जो जुडिशल रिमांड पे होगा। जो वकला हैं, वकला की टीम आज़म स्वाति की, उनको मिलने की इजाज़त दे दी है और ये कहा है कि हम लिख देते हैं उस ऑर्डर में, आइंदा भी आपको मिलना हो तो आप जो इजीली मिल सकें। क्योंकि उनका वकला कह रहे थे कि जो लीगल टीम है उनको गाय बगाए मिलने की ज़रूरत होती है, तो आप जो है वो ऑर्डर लिख दें। तो वो आप जो है वो ऑर्डर लिखा जाएगा और फर्दर भी उनको अब मेरे ख्याल में आज वो अपने नाम देंगे और आज जो है वो मुलाकात होगी उनके वकला की। ये भी बता दें कि तफ्तीशी अफसर ने जो बयान दिया है, आपको लगता है मजीद वो डिले करना चाहते, ताखीर हो, ताकि मजीद आज़म स्वाति जुडिशल रहें या हिरासत में? नहीं, उसका जो है वो ताल्लुक उनकी हिरासत में डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि कल ज़मानत हो जाती है तो वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन चालान का जो मामला होता है, चालान जितना जल्दी आएगा, इतना जल्दी ट्रायल होगा, इतना जल्दी केस का फैसला होता है। ये आप कह सकते हैं कि जितना चालान लेट होगा इतना केस का फैसला लेट होगा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत टाइम उसमें लेना चाहिए था उनको, बहरहाल उन्होंने लिया है, इसलिए कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया, इसलिए नोटिस कर दिया है। बताएं जी क्यों आपने चालान जो है वो अभी तक जमा नहीं करवाया। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर मौजूद थे, जो आज़म स्वाति के केस को बड़ा डिटेल देख रहे हैं। आज की हेयरिंग के हवाले से भी उन्होंने बताया। इसके अलावा वो जज जिन्होंने आज़म स्वाति की महफूज फैसला ज़मानत का सुनाना था, उनका ट्रांसफ़र हुआ, इस हवाले से भी हमने जाना है। और साथ में जब आज़म स्वाति को 14 दिन के लिए, पहले 2 हफ्ते के लिए जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था, और उसी दौरान पहले बलूचिस्तान की पुलिस ने आज़म स्वाति के ऊपर मुकदमा बनाया और उनको हिरासत में लिया, और उसके बाद फिर सिंध पुलिस ने आज़म स्वाति को अपनी हिरासत में लिया। उसके बाद आज उनको खुसूसी तैयारी के जरिए यहाँ पर पहुँचाया गया इस्लामाबाद, जहाँ वो वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पे सेशन कोर्ट में अदालत के सामने पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान दिए और साथ में अब उनको मजीद 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है।